आज की वीडियो एचडीटी के ऊपर है। हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर ASTM D648-06। एचडीटी क्या होता है? बढ़ते हुए टेम्परेचर में एक कांस्टेंट लोड को डालते हैं। उस लोड पर प्लास्टिक कितने टेम्परेचर पे जाके डिफ्लेक्टेड या बेंड हो जाएगा, उसी को हम एचडीटी कहते हैं। दूसरा, बढ़ते हुए टेम्परेचर 0.25 mm का डिस्टोर्शन या बेंडिंग होगा, उसी को हम एचडीटी भी कहते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड फॉर डिफ्लेक्शन टेम्परेचर ऑफ प्लास्टिक अंडर फ्लेक्सुअल लोड इन द एज पोजीशन। जब हम एचडीटी करते हैं तो एज वाइज पोजीशन में करते हैं। ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिमेन शुड एज फॉलो। टोटल ओवर लेंथ जो हमारी होती है 127 mm होती है। विड्थ 3 to 6 mm के बीच में होना चाहिए। थिकनेस 12.7 to 13.06 mm के बीच में होना चाहिए। स्पैन लेंथ 100 mm एज पर लेंथ कैलकुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। असेंबल सैंपल इनसाइड द टैंक। एडजस्ट LVT सेंसर एट 4-6 रीडिंग इनके बीच में होना, 4 से 6 के बीच में होना चाहिए, तभी हमारा टेस्ट चालू होगा। ASTM मेथड जो हम कर रहे हैं, D648 कर रहे हैं। यूनिट क्या होगी? डिग्री सेल्सियस होगी। टेस्ट कंडीशन स्ट्रेस 455 kPa, आई मीन 159 ग्राम का लोड होगा। ठीक है। आफ्टर असेंबलिंग स्टार्ट द टेस्ट एंड वेट स्टिल द टेस्ट एंड द कंप्लीट। ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू में ये कंपाउंडिंग का एचडीटी करके दिखाते हैं। ठीक है। सपोर्ट स्पैन लेंथ 103.04 mm। ठीक है। ये हमारा आया कैसे? ये 4 सपोर्ट स्पैन सेल बी 16 टॉलरेंस -+1 टाइम्स द डेप्थ ऑफ द बीम। जो हमारी स्पेसिमेन का डेप्थ विड्थ जो है, ठीक है, 6.44 mm। इसे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 103.04 mm आ जाएगा। स्पेसिमेन डेप्थ जो हमारा आया है 12.46 mm आया है। ठीक है। स्पेसिमेन विथ 6.44 mm है। ठीक है। कैलकुलेट द टेस्टिंग फोर्स एंड द मास दैट मस्ट बी एडेड टू अचीव द डिराइव्ड स्ट्रेस। जो हमारा कैलकुलेशन है, फॉर्मूला जो है, F = SBD² डिवाइड 3L। F1 F डिवाइड 9.80665। ठीक है। इसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। वेयर F load and Newton. F1 load kgf as fiber stress in the specimen 0.455 MPa. B width of the specimen. D depth of the specimen. D L distance between support। ठीक है। इसके बाद हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले सपोर्ट स्पैन लेंथ जो हमारी है 103.404 mm। स्पेसिमेन डेप्थ 12.46 mm। स्पेसिमेन विड्थ 6.44 mm। फॉर्मूले में पुट करते हैं F = 2SBD² डिवाइड 3L। ठीक। 2 × S क्या था हमारा? स्ट्रेस फाइबर 0.455 इंटू डी क्या है हमारा? विड्थ कितना है? 6.44 इंटू D²। डी हमारा क्या हो? डेप्थ हो गया, स्पेसिमेन डेप्थ 12.46 डिवाइड 3L क्या है हमारा? 103.04 mm। ठीक। इसे हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा F आया 0.943 न्यूटन। ये हमारी जो वैल्यू आई न्यूटन में आई। हमें चाहिए किस में? केजी में चाहिए। पुट सेकंड फॉर्मूला हमने बताया था आपको। F1 F डिवाइड 9.80665। ठीक। इज इक्वल 0.943 डिवाइड 9
0.80665। इसे हम डिवाइड करेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी 0.300 ये हमारा केजी में आ गया। ठीक है, इसके बाद कन्वर्ट केजी टू ग्राम, हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए F1 इंटू 1000। ठीक, F1 जो हमारा था 0.300 केजी इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 300 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 300 ग्राम माइनस 155, जो पिस्टन का लोड होता है, पिस्टन का जो वेट होता है 155 ग्राम का होता है। इसमें 300 में से 155 माइनस कर देंगे तो 145 ग्राम का हम लोड उस पर डालेंगे जब एचडीटी करते समय। ठीक है, अब हम एचडीटी के लिए सैंपल रेडी करते हैं। ठीक है, दो है हमारे पास, दोनों पीपी है। ठीक, इस सैंपल को दोनों में फिट करेंगे, एलेंकी की मदद से इसे लूज करेंगे। लूज करने के बाद इस सैंपल को एज वाइज पोजीशन में रखेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद इसे हम टाइट करेंगे हल्के हाथों से। चारों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। हमें सिर्फ ऐसा टाइट करना है कि बस ये स्लाइड हो सके। ठीक है, आप देख सकते हो ये स्लाइड हो रहा है। ये ऐसे हिलना नहीं चाहिए, सिर्फ स्लाइड आगे पीछे होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। ये हमारा सैंपल ठीक है, स्लाइड होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, तभी हमारा रिजल्ट एक्यूरेट आ सकेगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं जो हमारा निडल है इसके अंदर ही ये होना चाहिए एकदम सेंटर में, तभी हमारा रिजल्ट पता चल पाएगा। दूसरे वालों को भी सेम वैसे ही हम सेट करेंगे। ठीक है, लूज करेंगे, एज वाइज पोजीशन में रखेंगे, चारों तरफ से हम इसे हल्के हाथों से लूज टाइट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, एलेंकी की मदद से ये कर सकते हैं। आप ये देख सकते हो स्लाइड हो रहा है। ठीक है, हिलना नहीं चाहिए बस। आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी हमारा, ये हिलना नहीं चाहिए। ठीक, ये भी हमारा दोनों ही रेडी है। इसके अंदर एचडीटी मशीन के अंदर डाल देंगे। जो इसके अंदर जो ऑयल है सिलिकॉन ऑयल है। ठीक है, इस टैंक के अंदर डालेंगे, हिलाना नहीं है, ध्यान से रखेंगे। ये हमने सैंपल फिट करके टैंक के अंदर रख दिया। हमने ये मशीन चालू कर दिया अब। ठीक है, मशीन चालू करने के बाद इस मशीन को हम मैनुअली ऑपरेट करेंगे। ठीक है, ये जो पूरा फॉर्मेट रेडी कर रखा है स्टेप बाय स्टेप, इसी के इसी फॉर्मेट में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, आप देख सकते हैं, ध्यान से आप देख लो। ठीक है, स्टेप 1 जो हमारे मोड, इंटर, इंटर 200 डिग्री टेम्परेचर है, रेट है, ट्यून पास, स्टेशन 1, यस, स्टेशन 2, स्टेशन 1 का है। ठीक है,
एचडीटी के लिए। ठीक, अभी इसमें हम लेंथ डालेंगे 103.04, आप देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद है हमारा विड्थ। विड्थ में क्या है, ये हमारा उल्टा हो जाता है क्योंकि एज वाइज पोजीशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा विड्थ जो होगा 06.44। ठीक, अब सेट कर लो। विड्थ जो है 06.44। इंटर। हाँ, डेप्थ जो हमारा है, स्ट्रेस लोड जो हमारा है 300। ठीक है, अब लोड जो हमारा आया, ठीक, आप 155 से हम माइनस कर देंगे। हमने कैलकुलेट भी करा था, मशीन ने हमारा रिजल्ट बताया, हमने ऐसे भी कैलकुलेट करके निकाला था। जो हमारा लोड आएगा 145 ग्राम वेट, पुट इन अप। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हमें 145 ग्राम का लोड रखना है इसके ऊपर। ठीक है, पिस्टन के ऊपर है 100, 25, 5, 15, टोटल वेट हो गया 145 ग्राम। अब पिस्टन के ऊपर हमें ये वेट को रखना है। इसे लूज करेंगे, हिलना नहीं चाहिए। हमने कैलकुलेट भी करा था 145 ग्राम आया है, और मशीन भी हमारा ये 300 बताया। 300 में से पिस्टन का वेट 155 माइनस कर दिया, 145 ग्राम आया। इसका मतलब हमने कैलकुलेशन सही करा था। ठीक है, पिस्टन के अंदर हमने रख दिया, इसे बंद कर देंगे। बहुत आसान तरीका है एचडीटी करने का। दूसरे वालों को भी सेम लूज करेंगे। ठीक है, सेम हम स्टेशन 2 के लिए करेंगे। लेंथ सेम, सारा सेम रहेगा। ठीक है, स्टेशन 1 है, स्टेशन 2 करेंगे। S1 जो दिख रहा है S2 हो गया स्टेशन 2 के लिए। एचडीटी सेम हमारा वही रहेगा सब कुछ। ठीक है, स्ट्रेस लोड सेम आया। इसमें भी हमें 145 ग्राम का वेट रखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 50, 10, 10, 15, 15, 5, टोटल हमारा 145 हो गया। ठीक है, इसे पुट करेंगे अंदर डालने के बाद, फिर इसे बंद कर देंगे। मैंने जैसे आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सब पे नंबरिंग कर रखा है। ठीक है, उस नंबरिंग के हिसाब से आप मैनुअली ऑपरेट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, स्टेशन 1 स्टार्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी नहीं, इसके बाद स्कैप मोड स्कैन होल्ड। ठीक है, ये हमारा सेंसर है, एडजस्ट एल वी टी सेंसर। इसे 4 और 6 के बीच में होना चाहिए, जो रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हो 4 और 6 के बीच में है। इसे होल्ड करने के बाद ही हमें करना है, आप देख सकते हैं। ठीक है, स्कैन होल्ड से हटा दिया। स्टेशन 2 को भी स्कैन होल्ड पे कर दिया। होल्ड करने के बाद ही हमें सेंसर सेट करना है। मशीन होल्ड पे है, इसे भी हमें 4 और 6 के बीच में होना चाहिए।
ठीक, आप देख सकते हैं इसमें भी 4.08 है। ये भी हमारा सही पीसी इंटर 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 स्कैप। इसमें क्या है कि स्कैप इंटर इंटर करते तब स्टार्ट का ऑप्शन आता है, इंटर इंटर स्कैप स्टार्ट आ गया, आप देख सकते हैं इंटर। अब हीटर ऑन कर देंगे। हीटर ऑन करने के बाद ये हमारी टेस्ट चालू हो चुका है। 0.25 mm का डिफ्लेक्ट होते ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 1 घंटे के बाद हमें रिजल्ट पता चलेगा, 1 से 2 घंटे के बीच में। ठीक है, ये हमारा टेस्ट चालू हो चुका है, आप देख सकते हैं टेस्ट रनिंग है। ठीक है, 1-2 घंटे के बाद हम फिर से हम चेक करेंगे क्या रिजल्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करते हैं, फिर 1-2 घंटे के बाद हम फिर से चेक करेंगे। पॉज का 1 घंटे के बाद ये हमारा स्टेशन 1 का रिजल्ट है 128.7। ये हमारा रिजल्ट आ चुका है स्टेशन 1 का। स्टेशन 2 का आप देख सकते हैं 123.0 स्टेशन 2 का है। दोनों का सेम ही रिजल्ट है, थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ये पीपी कंपाउंडिंग का है। इतना ही जो हमने अभी टेस्ट करा था पीपी कंपाउंड का था। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, और भी टेस्टिंग सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारी अगली वीडियो आने वाली बीएसपी के ऊपर आने वाली।